तो आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, डिस्क्राइब द बेसिक टेक्निक्स ऑफ मल्टीमीडिया फॉर डेवलपमेंट एंड डिलीवरी। यानी कि मल्टीमीडिया की जो बेसिक टेक्निक्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। और मल्टीमीडिया जो भी एप्लीकेशन वगैरह हम डिजाइन करते हैं तो उसके डेवलपमेंट से लेकर उसके डिलीवरी तक का क्या प्रोसेस है, क्या टेक्निक्स वगैरह यूज की जाती हैं, ठीक है। तो बेसिक टेक्निक्स ऑफ मल्टीमीडिया फॉर डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, ठीक, जो हमने हेडिंग डाल दी है। तो मल्टीमीडिया कंबाइंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट्स लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशंस टू क्रिएट इंगेजिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मल्टीमीडिया कंबाइन करती है यानी कि एक साथ इकट्ठा करती है, यानी कि एक कम्बिनेशन है कुछ चीज़ों का। वो क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट, विभिन्न प्रकार के कंटेंट हैं। जैसे कि टेक्स्ट है, टेक्स्ट इसमें होता है, इमेज होती है, ऑडियो होती है, वीडियो होती है एंड एनिमेशन होते हैं टू क्रिएट इंगेजिंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है। यानी कि अगर हम अच्छी तरीके से मल्टीमीडिया से कोई भी एप्लीकेशन वगैरह कुछ क्रिएट करना चाहें तो हमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन की आवश्यकता होती है, जिससे एक इंगेजिंग एक्सपीरियंस हम उसमें डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि अट्रैक्टिव वे में कोई चीज़ डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। हियर आर द बेसिक टेक्निक्स यूज्ड इन मल्टीमीडिया डेवलपमेंट एंड डिलीवरी। यहाँ पर कुछ कुछ तकनीकें दी हैं जो मल्टीमीडिया के डेवलपमेंट से लेकर डिलीवरी तक की यूजफुल होती हैं, ठीक है। तो पहली हम टेक्निक है हमारा टेक्स्ट, मान लीजिए टेक्स्ट है, ठीक है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मल्टीमीडिया यूज्ड फॉर हेडिंग्स, डिस्क्रिप्शन एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सबसे सिंपल फॉर्म में हमारा मल्टीमीडिया का जो एक कंपोनेंट है या टूल है, ठीक है, वो यूज किया जाता है, जिसका यूज करते हैं हेडिंग के लिए, हेडिंग बनाने के लिए, डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए एंड इंस्ट्रक्शन, किसी भी चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शन देने के लिए, ठीक है। फोंट्स, कलर्स एंड साइज शुड बी चूजन केयरफुली फॉर रीडेबिलिटी। इसके जो फोंट्स हैं, कलर है एंड साइज है, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से चूज करना होता है, कौन सा अच्छा है, कौन सा किस प्रकार का है, ठीक है। बहुत केयरफुली से हमें चूज करना होता है जिससे कि उसकी रीडेबिलिटी बने, यानी कि उसे रीड करना आसान हो जाए, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम इसे चुनते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है इमेजेस, ठीक है। तो पिक्चर्स, ग्राफिक्स एंड इलस्ट्रेशंस में कंटेंट विजुअली अपीलिंग, ठीक है। यानी कोई चीज़ अगर हम पढ़ के सुनाएं, ठीक है, उससे अच्छा अगर हम किसी चीज़ की इमेज दिखा दें तो वो अधिक अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। तो पिक्चर्स, ग्राफिक्स, इलस्ट्रेशन वगैरह हमारे कंटेंट को और अच्छा दिखाते हैं, ठीक है। तो कॉमन फॉर्मेट्स, जो पिक्चर है हमारी इमेज से उसकी कॉमन फॉर्मेट है, किस रूप में वो देखने को मिलती है, तो वो हमें जेपीईजी फॉर्म में, पीएनजी फॉर्म में और जीआईएफ फॉर्म में देखने को मिलती है पिक्चर, ठीक है। एडिटिंग टूल से यदि किसी पिक्चर को हम अगर एडिट करना चाहें तो वो हमारा फोटोशॉप है, ठीक है, जो हेल्प करता है इमेज को अच्छे तरीके से डिजाइन करने के लिए। इसके बाद बात आती है ऑडियो, ठीक है। तो साउंड्स, म्यूजिक एंड वॉइस ओवर्स मेक मल्टीमीडिया मोर इंगेजिंग, ठीक है। इनके साउंड है, म्यूजिक है और वॉइस ओवर है, ठीक है, ये हमारी मल्टीमीडिया को और अधिक इंगेजिंग बना देती हैं, जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से हम उसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऑडियो के कुछ फॉर्मेट है, किस रूप में ऑडियो में देखने को मिलती है, तो वो MP3 के रूप में हमें देखने को मिलती है, और एक वेब फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट में हमें MP3 यानी कि ऑडियो वगैरह देखने को मिलती है। ऑडियो अगर हम एडिटिंग करना चाहें ऑडियो की तो कैसे करें? ऑडियोसिटी, एडोब एडिशन, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है वीडियो, ठीक है। तो मूविंग विजुअल्स कंबाइन विद ऑडियो फॉर स्टोरी टेलिंग, ठीक। मूविंग विजुअल्स मतलब पिक्चर है, इमेजेस हैं, ठीक है। तो ये सभी हमारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो कंबाइन होकर हमारी ऑडियो वगैरह के साथ स्टोरी टेलिंग, किसी भी स्टोरी के बारे में वो हमें कम्बिनेशन करके और एक वीडियो क्रिएट कर देती हैं। जैसे कि पिक्चर है, ऑडियो है, ठीक है, पिक्चर है, ऑडियो है, टेक्स्ट है, वॉइस ओवर है, ये सब मिलकर हमारी एक वीडियो का फॉर्मेट बना देते हैं, ठीक है। एडिटिंग और जो फॉर्मेट क्या है हमारा, MP4 की वीडियो हो सकती है, AVI, ठीक है। इन दो रूप में हो सकती है, और भी तरीके हो सकते हैं। इसके बाद एडिटिंग टूल अगर एडिट करने की बात करें तो एडोब प्रीमियर प्रो है और फाइनल कट प्रो है, ठीक है। इसके बाद हमारा है एनिमेशन। तो मूविंग ग्राफिक्स आर कैरेक्टर्स एड इंटरेक्टिविटी, यानी कि जो घूमती हुई ग्राफिक्स हमें दिखाई देती है वो कैरेक्टर वगैरह वो हमें और इंटरेक्टिविटी शो कराते हैं, ठीक है। तो एनिमेशन हमारे 2D और 3D टाइप के होते हैं। 2D टाइप के फ्लैश, टून बूम, और 3D एनिमेशन हमारे ब्लेंडर, माया, ठीक है। इसके बाद इंटरेक्टिविटी हमारा आता है इसमें। तो बटन, लिंक्स एंड मेनूज अलाउ यूजर्स टू नेविगेट कंटेंट, यानी कि जो भी हमारे पास जिस भी फॉर्मेट में कंटेंट दिया जाए, ठीक है, तो उसमें बटन्स होंगे तो उस पर क्लिक करके हम कहीं जंप कर सकते हैं, लिंक पे क्लिक करके दूसरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, मेनूज आइकन वगैरह हमें मिलते हैं, तो उससे हमारे जो यूजर हैं उन्हें ईजिली से समझ में आता है क्या हम कैसा करें तो कहाँ से पहुँच जाएंगे, ठीक है। यूज इन वेबसाइट, ई लर्निंग एंड एप्स, इन सभी बटन्स, लिंक्स और मेनू इन सभी का यूज किया जाता है वेबसाइट में, ई लर्निंग में और एप्स में, ठीक है। इन सभी प्लेटफॉर्म पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है, जिससे कि हम इंटरेक्ट हो पाएँ।
इसके बाद डिलीवरी मेथड, इन्हें डिलीवर कैसे किया जाता है, हम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है डेवलपमेंट होने के बाद। इतने सब प्रोसेस जैसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इंटरेक्टिविटी, इन सब के द्वारा जब हम कोई फाइनल हमारा प्रोडक्ट जो बन के आता है तो वो हम लोगों तक कैसे आ पाता है, ठीक है। तो वेब बेस्ड क्या है, वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब वेबसाइट के द्वारा हमारे पास कंटेंट आ सकता है, यूट्यूब के द्वारा हम वीडियो जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। और सोशल मीडिया पर भी कोई ना कोई चीज़ शेयर करते हैं तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाता है प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके बाद हम किस फॉर्मेट में देखते हैं तो ऑफलाइन हम देख सकते हैं, जैसे कि सीरीज के रूप में हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, यूएसबी जो है, ठीक, प्रेजेंटेशन के रूप में हम रख सकते हैं, पीडीएफ बना कर, ठीक है, कंटेंट को। इसके बाद मोबाइल ऐप्स भी बहुत सारे चल रहे हैं, तो मल्टीमीडिया कंटेंट ऑन स्मार्टफोन पर भी हम देख सकते हैं, ठीक, ऐप्स वगैरह डाउनलोड करके, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ अपने वर्ड में हमने यहाँ पर लिखा है सिंपल फॉर्मेट में, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स इफेक्टिवली मल्टीमीडिया कंटेंट बिकम मोर इंगेजिंग, इंफॉर्मेटिव एंड यूजर फ्रेंडली। यानी कि अगर हम सिंपल शब्दों में बात कहें तो ये जो टेक्निक अभी ऊपर हमने बताई इन सभी टेक्निकों का यूज करके मल्टीमीडिया का जो कंटेंट है वो बहुत अधिक इंगेजिंग और इन्फॉर्मेटिव हो पाएगा, जिससे कि यूजर इजीली उससे इंटरेक्ट हो पाएंगे, उनके समझ में आ पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, कीप वाचिंग।